छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं का रोष और इंतजार अब सड़कों और ज्ञापनों के जरिए शासन तक पहुंचने लगा है। शिक्षक भर्ती साझा मंच प्रांतीय समिति ने राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एक मांग पत्र प्रेषित किया। युवाओं का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत 2 वर्षों में 57,000 शिक्षक पदों पर भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के लंबे समय के बाद भी प्रक्रिया नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। शिक्षक भर्ती साझा मंच की ओर से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के जरिए संगठन ने शासन का ध्यान चुनावी घोषणाओं और जमीनी हकीकत की ओर आकर्षित किया है। मंच का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत 2 साल में 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था। साथ ही तत्कालीन पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में 33,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने का आश्वासन दिया था, लेकिन लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। छात्रों का आरोप है कि अब तक केवल 2,292 सहायक शिक्षकों के पदों का ही संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जबकि व्याख्याता, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल और विषयवार शिक्षकों के पदों का कोई अता पता नहीं है। प्रमुख मांगे। शिक्षक भर्ती साझा मंच ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित 6 प्रमुख मांगे रखी है। 57,000 पदों पर शीघ्र भर्ती, वादा निभाते हुए सभी विषयों में कुल 57,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए, सभी संवर्गों को शामिल किया जाए। व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, व्याख्याता और सहायक शिक्षकों के पदों पर एक साथ वृद्धि करके नोटिफिकेशन आए। हिंदी माध्यम के छात्रों को समान अवसर। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी भर्ती परीक्षा में समान अवसर मिले। स्पष्ट भर्ती कैलेंडर। यदि भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जा रही है तो सरकार उसका स्पष्ट एवं समयबद्ध भर्ती कैलेंडर जारी करे। आयु सीमा में छूट। लंबे समय से भर्ती न होने के कारण अभ्यर्थियों को आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाए। शैक्षणिक योग्यता में छूट। शैक्षणिक योग्यता मानकों में 5% की राहत दी जाए। शिक्षक भर्ती साझा मंच के प्रतिनिधि ललित साहू, कामेश्वर यादव, हेमंत सारवा, गीता सारथी, धर्मेंद्र सोनवानी, अरविंद आर्य और अन्य साथियों का कहना है कि यदि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो प्रदेश भर के युवाओं में असंतोष और बढ़ेगा। हम लोग शिक्षक भर्ती साझा मंच छत्तीसगढ़ की ओर से शिक्षक भर्ती का जो वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती, उसी को लेकर के आए हैं कि सरकार जो है अपना वादा पूरा करे। लेकिन आज 3 साल हो गया और छत्तीसगढ़ में 3 साल में 3 बार शिक्षा मंत्री भी बदल गए, लेकिन हमारा शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई है। सरकार अभी ले दे के जो 5,000 देने का वादा की थी उसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। उसमें भी सरकार जो है विषय आधारित भर्ती करूंगा बोला है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस सब्जेक्ट का भी भर्ती वो सरकार नहीं ले रही है। और कॉमर्स लेक्चरर में जो है बायोलॉजी, रसायन शास्त्र जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का भर्ती सरकार नहीं ले रही है। तो कैसे भर्ती ले रही है? क्या सरकार विज्ञान संकाय का भर्ती नहीं लेकर के सभी बच्चों को बिना तर्क वाला भविष्य देना चाहती? क्या नहीं चाहती सरकार कि हम लॉजिकल बने? लॉजिकल तभी बनेंगे सर जब हम साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन साइंस को पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे लॉजिक करेंगे, कैसे सरकार से सवाल करेंगे? हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द 57,000 शिक्षक भर्ती अगर कर रही है उनका नोटिफिकेशन दे। अगर वो चरणबद्ध तरीके से कर रही है तो आज जारी करे शेड्यूल कि हम आने वाले समय में इस समय पे आपका हम चरणबद्ध तरीके से शिक्षक भर्ती दे रहे हैं। 5% का छूट सर, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। पहले जो भर्ती आती थी उसमें 5% का छूट रहता था छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन सहायक शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें छूट नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी वो दीदी भी आई है जो विकलांग है, वो आज रोते रोते यहाँ पे आई है। अगर मुझे छूट नहीं मिलेगा तो मैं इस भर्ती से इस भर्ती में मैं पेपर नहीं दिला पाऊंगी, मेरा भविष्य खतरे में आया है। तो सरकार से ये जो नए नियम बना रही है सरकार, उसको तुरंत परिवर्तन करे और जिस तरीके से पहले वो नोटिफिकेशन में हमें नियम बनाती थी उसको पूरा करे। उसी तरीके से सर इनका जो आत्मानंद स्कूल है, विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय, उसमें वो सिर्फ अंग्रेजी मीडियम को लेते हैं। आज से 10 साल पहले तो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, तो हम गरीब घर के बच्चे तो उन्हीं के स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और अचानक से बोलती है कि उनको टीचर जो है अंग्रेजी मीडियम वाले चाहिए।
तो कहाँ से हम टीचर बन जाएंगे? हम हिंदी मीडियम वाले कैसे टीचर बनेंगे? केंद्र में भी सर, केंद्रीय स्कूल में, नवोदय स्कूल में, EMRS में भी जब परीक्षा लिया जाता है तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, उसमें लोगों का टैलेंट देखा जाता है कि ये पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, इस बेस पर उनकी भर्ती होती है। लेकिन हमारी राज्य सरकार हमें परीक्षा में भी बैठने का मौका नहीं दे रही हिंदी मीडियम वालों की। तो हमारी मांग है कि वो इसको भी हटाए, हमें आत्मानंद में भी भर्ती, हिंदी मीडियम वालों को भी जगह दे, परीक्षा में भर्ती दे। अगर हमारे अंदर लायक है तो हम उस परीक्षा में बैठेंगे और उस परीक्षा में बैठकर टीचर बनेंगे सर। इस्तीफे की मांग को लेकर के आप लोग? बिल्कुल सर, मेरा बात यही है कि जो सरकार 3 साल में अच्छे तरीके से अपना वादा पूरा नहीं कर सकती, शिक्षा मंत्री अपना शिक्षक भर्ती नहीं करा सकती, 12th जैसे हमारा जो पेपर हो रहा है 12th में, उसमें हिंदी जैसे पेपर जो है लीक हो रहा है और व्यापम में भी बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो जो सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकती, जो सरकार शिक्षा को सुधार नहीं कर सकती, वैसी सरकार इस्तीफा दे। जब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो वो सरकार इस्तीफा दे, हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं।